आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य माननीय डॉक्टर ए महाजन सर, तसेच प्रमुख अतिथी प्राध्यापक डॉक्टर ए पाटील सर उपप्राचार्य, तद्वतच आजचे प्रमुख वक्ते माननीय स्वामी गौरांगजी आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे प्रगाढ अभ्यासक, कार्यवाहक, व्यारा, सुरत इथून ते आपल्याला आज मार्गदर्शन करणार आहेत. सर्वात प्रथम आज उपस्थितांचे सर्वांचे पुनश्च मी एकदा सहर्ष स्वागत करतो आणि आजच्या कार्यक्रमाचे थोडक्यात प्रास्ताविक मांडण्यासाठी आजच्या कार्यक्रमाच्या समन्वयक तसेच मानसशास्त्र विभाग प्रमुख प्राध्यापक सौ छाया ठिंगळे पालवे मॅडम यांना आमंत्रित करतो. मुक्ताईनगर तालुका एज्युकेशन सोसायटीचे श्रीमती जे खडसे महाविद्यालय मुक्ताईनगर मानसशास्त्र विभाग आणि समुपदेशन केंद्रामार्फत संयुक्त विद्यमाने वेबिनार आयोजित आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय प्राध्यापक डॉक्टर ए महाजन, श्रीमती जे खडसे महाविद्यालयाचे प्रमुख उपस्थिती आदरणीय उपप्राचार्य डॉक्टर ए पाटील, तसेच आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते आदरणीय आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे स्वामी गौरांगजी, तसेच माझे प्राध्यापक बंधू आणि भगिनींनो, विद्यार्थी मित्रांनो, प्रथमतः मी आजचे प्रमुख वक्ते स्वामी गौरांगजी यांचा परिचय करून देते. स्वामी गौरांगजी हे आर्ट ऑफ लिव्हिंग मध्ये सक्रिय आहेत. भारतामध्ये सर्वात महत्वाचे युवक म्हणून ओळखले जातात आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे श्री श्री रविशंकरजी यांचे ते आवडते शिष्य आहेत. स्वामी गौरांगजी यांनी अनेक प्रकारचे 5 दिवसाचे शिबिरे वगैरे घेतात. त्यात विद्यार्थ्यांचा व्यक्तिमत्व विकास, भावनिक विकास, ध्यान धारणा अशा वेगवेगळ्या उपक्रमांमार्फत ते शिबिरे घेतात. ध्यान धारणा यांचे देखील विशेष अशा प्रकारचे ते शिबिरे घेत असतात. स्वामीजी यांना 11व्या वर्षापासून ते ध्यान करत होते आणि 19व्या वर्षी जेव्हा ते इंजिनिअरिंगला गेले तेव्हा आर्ट ऑफ लिव्हिंगचा उपक्रम होता. त्या उपक्रमामध्ये त्यांनी सहभाग घेतला आणि त्यानंतर ते वेगवेगळ्या उपक्रमांमध्ये सहभागी होऊ लागले आणि श्री श्री रविशंकरजी आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंगचा प्रभाव त्यांच्यावर पडला. तसेच अनेक युवकांचे ड्रग जे आहेत ते त्यांनी व्यसनमुक्तीमध्ये कमी केलेले आहेत. अशा वेगवेगळ्या उपक्रमांमध्ये ते भारतभर सक्रिय आहेत. विशेष म्हणजे गुजरातमध्ये त्यांचे प्रोग्राम जे आहेत हे प्रोग्राम मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धीस आहेत. मग आजचा विषय म्हणजे प्रास्ताविक सादर करत असताना मानसिक आरोग्य आणि तणावमुक्ती. मित्र हो, 21व्या शतक हे मानसिक आजाराचे शतक म्हणून मानले जाणार आहे. सर्व व्यक्तींवर आपण जर विचार केला तर सहकार्य, प्रेम, आपुलकी भावना ह्या व्यक्ती ही विसरत चाललेली आहे. व्यक्ती ही पैसा, सोनं नाणं यालाच महत्व देत आहे आणि अशा वेळेस आजच्या 21व्या शतकामध्ये मोठ्या प्रमाणात नैराश्य हे निर्माण झालेलं आहे. भारताचा पूर्ण जगाचा जर विचार केला तर अनेक देशांमध्ये 700 कोटी लोकसंख्येपैकी आपल्या भारतामध्ये 35 कोटी लोकांना नैराश्याने ग्रासलेला आहे. विचार करा मित्रांनो, आपला भारत देश ऋषी मुनींचा, ध्यान धारणेचा असा देश मानला जातो, परंतु त्या भारतामध्ये सुद्धा नैराश्याचे प्रमाण जे आहे हे प्रमाण हे वाढलेलं आहे. यासाठी आपण आनंदाने जीवन जगण्यासाठी मानसिक आरोग्य हे अत्यंत महत्वाचे आहे. शरीर, मन हे घटक जर आपण चांगले ठेवले तर आपले मानसिक आरोग्य हे चांगले राहण्यास मदत होऊ शकते. मी थोडक्यात आपलं प्रास्ताविक संपवते. धन्यवाद.
मॅडमने संपूर्ण सागराची महती आपल्याला एका थोड्याशा बाउलभर पाण्यामध्ये आपल्या समोर मांडली. एवढा मोठा विषय मॅडमने अतिशय थोडक्या परंतु प्रभावी शब्दामध्ये मानसिक आरोग्य आणि शारीरिक आरोग्य आणि तणावमुक्ती यांचा किती निकटचा संबंध आहे याची प्रचिती मॅडमच्या बोलण्यामधून आपल्याला या ठिकाणी आलेली आहे. मनुष्याला यशस्वीपणे जीवन जगण्यासाठी जीवनामध्ये आलेले यश आणि अपयश पत्करण्याकरता दोघं आरोग्य किती सुदृढ असणं गरजेचं आहे त्याची महती मॅडमने आपल्या प्रास्ताविकातून आपल्या समोर मांडलेली आहे. धन्यवाद. यानंतर कार्यक्रमाची औपचारिकता लावून मी सर्वात प्रथम आज प्रमुख वक्त्यांच्या मार्गदर्शनाच्या आधी आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य माननीय डॉक्टर एच महाजन सरांना अशी विनंती करेल की त्यांनी आपलं अध्यक्षीय मनोगत आपल्या कार्यबाहुल्यांमध्ये आधी मांडावं. पहले तो मैं स्वामी गौरांग जी की क्षमा मांगते हुए मेरे दो शब्द कहना चाहता हूँ. मानसशास्त्र विभाग व समुपदेशन केंद्रामार्फत मानसिक आरोग्य व तणावमुक्ती या विषयावर आयोजित केलेल्या एक दिवसीय वेबिनार साठी लाभलेले आजचे वक्ते स्वामी गौरांगजी, आर्ट ऑफ लिव्हिंग, सुरत व्यारा, तसेच महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉक्टर ए.पी. पाटील, मानसशास्त्र विभाग व समुपदेशन केंद्राच्या मुख्य डॉक्टर छाया ठिंगळे मॅडम व त्यांचे सहकारी, महाविद्यालयातील सर्व प्राध्यापक व प्राध्यापकेतर बंधू भगिनी व विद्यार्थी मित्रांनो, मानसिक आरोग्य व तणावमुक्ती या शब्दांचा जेव्हा विचार आपण करतो तेव्हा जागतिक आरोग्य संघटनेच्या व्याख्येनुसार आरोग्य म्हणजे केवळ आजार व दुर्बलता यांचा अभाव नव्हे तर त्या जोडीने शारीरिक, मानसिक व सामाजिक स्वास्थ्याची परिपूर्ण स्थिती म्हणजे आरोग्य. या व्याख्येतून मानसिक आरोग्याचे महत्त्व आपल्या लक्षात येते. भारत आणि भारताच्या जवळपास 2500 वर्षापूर्वी भारतात असलेल्या विविध शास्त्रांच्या माध्यमातून मनाबद्दल आयुर्वेदामध्ये काही गोष्टी मांडल्या गेल्या आहेत. देह, इंद्रिय, मन व आत्मा मिळून शरीर बनते व या चारही गोष्टींचा संयोग मिळून जीवन किंवा आयुष्य बनते. मन हे स्वतंत्र रेणूंचा द्रव्य असून ते एक स्थान चेतना हृदयात आहे व ते अंतरिंद्रिय मनावरचे नियंत्रण हे वायू अथवा प्राण यांच्या मार्फत होते व मनाचे स्वतःचे व इंद्रियाचे नियंत्रण करते. मन व शरीर एकमेकांना पूरक आहेत. मन स्वस्थ असेल तर व्यक्ती प्रतिकूल परिस्थितीवरही मात करू शकतो. परंतु सध्याच्या स्पर्धात्मक धकाधकीच्या जीवनात मानसिक स्वास्थ्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने वेगवेगळे मानसिक आजार बळावत आहेत. शिवाय समाज मनोरुग्णांकडे व मानसिक आजारांकडे कलंकित नजरेने पाहतो. हा कलंक पुसून काढण्यासाठी दरवर्षी 10 ऑक्टोबर हा दिवस जागतिक मानसिक आरोग्य दिन तसेच 4 ऑक्टोबर ते 10 ऑक्टोबर जागतिक मानसिक आरोग्य सप्ताह म्हणून साजरा केला जातो. त्या अनुषंगाने मानसशास्त्र विभागाने आजचा हा कार्यक्रम राबविलेला आहे. मानसिक आरोग्याबद्दल बोलताना मानसिक आरोग्य म्हणजे मनाची नैसर्गिकरित्या झालेली निकोप, सुदृढ वाढ व विकास होय. म्हणून वेबस्टर यांच्या मते एखाद्या व्यक्तीला आपण मानसिकदृष्ट्या स्वस्थ केव्हा म्हणू शकतो तर जेव्हा त्या व्यक्तीची विचारसरणी, बुद्धिप्रमाणे व वागणूक समाजमान्य असते,
जीवनातील विशिष्ट उद्दिष्ट गाठण्यासाठी ती झटत असते, प्रयत्न करत असते. प्रयत्न केल्यावर सुद्धा जर त्या व्यक्तीला अपयश आले तर त्या अपयशातून ती असंतुष्ट न होता ती परत नवीन जोमाने कामाला लागते. अशा व्यक्तींना आपण मानसिकदृष्ट्या स्वस्थ असे संबोधले पाहिजे. किंवा व्यक्तीला स्वतःच्या क्षमतेचा अनुभव येतो, ती व्यक्ती जीवनातली सर्वसामान्य तणाव सांभाळून समाजाला योगदान देण्याचा प्रयत्न करतो. अशा व्यक्तींना आपण मानसिकदृष्ट्या स्वस्थ असे म्हणू. तर मानसिकदृष्ट्या स्वस्थ राहण्यासाठी कोणत्या घटकांची मानवाला आवश्यकता असते, तर स्वतःला स्वीकारणे, स्वतःचा आत्मसन्मान करणे, इतरांच्या भावनांबद्दल जागरूक राहणे, जीवनातील सर्व कार्य पूर्ण करण्याची क्षमता ठेवणे. या 3 गोष्टी बाबींचा विचार करताना मानसिक काय केलं रे? काही कनेक्शन लूज झालं. अरे ते सुरू कर मग. अरे देवा, ते सुरू कर. आणि परिस्थितीवर नियंत्रण असे काही इंडिकेटर्स किंवा संकेतांकांचा विचार करून माणूस स्वतःचे मानसिक स्वास्थ्य सुदृढ ठेवू शकतो. पण हे करत असताना मानवाला अनेक अनपेक्षित घटनांच्या सामोरं जावं लागत असते व ते जात असताना त्याला ताणतणाव समोर येतात व ते ताणतणाव त्याची मानसिक आरोग्य खराब होण्यासाठी कारणीभूत ठरतात. मग हे मानसिक आरोग्य जर टिकून ठेवायचे असेल तर मानवाला तणावमुक्तीवरचे उपाय माहिती असणं गरजेचं आहे. या तणावमुक्तीच्या उपायांसाठी आज आपण माननीय श्री गौरांग स्वामी आर्ट ऑफ लिव्हिंग यांचे एक व्याख्यान आयोजित केले आहे व या व्याख्यानातून आपण त्यांचे बहुमूल्य विचार ऐकून त्या विचारांचे अनुकरण आपल्या पुढील आयुष्यात करूया, जेणेकरून आपले संपूर्ण आयुष्य हे मानसिकदृष्ट्या स्वस्थ होईल. तरी सुद्धा तणाव मुक्तीसाठी काही 2-3 वाक्य मी आपल्या समोर सांगण्याचा विचार करतो. तणाव निर्माण झाला हे जाणून घेण्यासाठी तणाव मुक्ती किंवा एखाद्या प्रसंगाला आपल्याला सामोरे जावं लागेल व त्या तणावातून आपण कशी मुक्ती मिळवू शकतो याच्यावर विचार करावा लागेल. तणाव केव्हा वाढतात? जेव्हा आपण आपल्या गरजा, आपल्या अपेक्षा वाढवतो तेव्हा तणावाचे प्रमाण वाढते. तेव्हा कधी कधी अकस्मात घडणाऱ्या घटना आपल्या समोर येतात, त्यातून त्या घटनांना आपल्याला कसं रिॲक्ट व्हायचं हे लक्षात न येण्याने आपलं चित्त विचलित होते व ते विचलित त्या चित्ताला शांत करण्यासाठी आपल्याला तणावमुक्तीच्या उपायांची गरज असते. यातला सर्वात साधा आणि सोपा उपाय दीर्घ श्वसन, स्वतःबद्दल सकारात्मक विचार, आपली एक दिनचर्या, नियमित व्यायाम, योग, खेळणे, पोहणे, नृत्य, वेगवेगळ्या गोष्टींच्या माध्यमातून आपण तणावमुक्ती करू शकतो. तरी सुद्धा या थोड्या गोष्टी मी तुमच्या समोर मांडल्या, याबद्दलचं विस्तृत विचार आपण स्वामींच्या मुखातून आपण ऐकूया. माननीय स्वामी गौरांगजी यांनी इतक्या कमी वेळात आमचे आमंत्रण स्वीकारल्याबद्दल मी मुक्ताईनगर तालुका एज्युकेशन सोसायटी मुक्ताईनगर व महाविद्यालयाच्या वतीने त्यांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो.
तसेच आमच्या महाविद्यालयातील समुपदेशन केंद्राच्या समन्वयकांनी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी व महाविद्यालयातील स्टाफसाठी हे व्याख्यान आयोजित केले त्याबद्दल त्यांचे कौतुक करतो व संयोजकांनी मला माझे मत मांडण्याची संधी दिली याबद्दल त्यांचे आभार व्यक्त करतो व माझ्या मनोगतास पूर्णविराम देतो. धन्यवाद. अतिशय थोडक्या परंतु प्रभावी शब्दामध्ये आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त केलं आणि आपल्या मनोगतातून त्यांनी मानसिक आरोग्य आणि शारीरिक आरोग्य यांचा आपल्या कार्यावरती होणारा परिणाम आणि त्याच्या या ताणतणावातून बाहेर येण्यासाठी आपल्याला काय उपाय करता येतील याचं निरूपण त्यांनी आपल्या बोलण्यातून या ठिकाणी आपल्या समोर मांडलेलं आहे. थोडक्यात मी असं म्हणेन की सामान्य माणूस म्हणून जर आपण विचार केला तर एका सामान्य माणसाने केलेला जो प्रश्न आहे तो मी आपल्या समोर सांगतो सरांच्या बोलण्यावरून की एकदा एका मनुष्याने कोकिळेला विचारलं की तुझा गळा इतका गोड आहे परंतु तुझा रंग जर काळा नसता तर आणखी किती छान झालं असतं. नदीला त्याने विचारलं की तुझं पाणी इतकं गोड आहे अमृतासारखं परंतु तू सागराला जर मिळाली नसती तर तुझं पाणी आणखी किती अमृत तुल्य राहिलं असतं किंवा झालं असतं याची कल्पना करवत नाही. तसंच बागेमधल्या गुलाबाच्या पुष्पाला विचारलं की तुझ्यावरती जर काटे नसते तर तुझा सुगंध आणखी किती बहरला असता किंवा आणखी त्या सुगंधामध्ये किती सौंदर्यामध्ये भर पडली असती. या सगळ्या गोष्टी आणि प्रत्यक्ष त्या सामान्य माणसाने केलेला प्रश्न या तिघांनी एकत्र येऊन सामान्य माणसाला म्हणजे समाजातील व्यक्तीला विचारलं की मनुष्य म्हणून इतरांचे दुर्गुण शोधण्याचा दोष जर तुमच्यामध्ये नसता तर मनुष्य आणखी किती सुंदर झाला असता. तर माणसाच्या आशा अपेक्षा आकांक्षा आणि गरजा आणि भौतिक सुखाच्या मागे लागण्याची एकंदरीत असलेली आपली ती उर्मी आहे त्या जर आपण मर्यादित ठेवल्या असत्या तर कदाचित हा तणाव आपल्या मागे आला नसता किंवा आपल्याला ती व्याधी आपल्याला जडली नसती. अतिशय कमी शब्दामध्ये सरांनी खूप सुंदर आणि प्रभावी असं मार्गदर्शन आपल्याला केलेलं आहे. धन्यवाद सर. यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते आदरणीय गौरांगजी स्वामी यांना मी अशी विनंती करेल की त्यांनी आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करावं. नमस्कार. आवाज आ रहा है ना मेरा साउंड? हाँ येतोय येतोय. अच्छा. तो मैं तो हिंदी भी बोलूंगा और मराठी भी बोलूंगा ना. हाँ हाँ चालेल चालेल. तो पहले तो सबको नमस्कार और प्रिंसिपल सर, महाजन सर और उप प्रिंसिपल पाटिल सर और ऑर्गेनाइजर और मानवशास्त्र विभाग के डॉक्टर छाया मैडम और अर्थशास्त्र विभाग के मैडम जावे मैडम और सबको मैं नमस्कार करता हूँ और सारे टीचर्स को और सारे मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे दोस्त हैं सभी को मेरा नमस्कार है. सबको वेलकम करता हूँ. तो हम पहले तो ये जानेंगे, अभी तो बहुत समय तो सब बता दिया है, सब इंट्रोडक्शन भी हो गया है. तो यही बात है जो हमारा अस्तित्व है उसका सबसे बड़ा में अहम हिस्सा जो है वह अपना मन. पहला है शरीर, उसके बाद श्वास होता है, उसके बाद मन, उसके बाद बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा. इस 7 अस्तित्व के स्तर है. इसमें से एक भी स्तर अगर गड़बड़ हो गया तो पूरा हमारा जो हार्मनी है हमारे अस्तित्व की वो पूरी खराब हो जाती है. अपना जीवन एकदम निरुत्साही हो जाएगा, आपको एनर्जी डलनेस लगेगा, आपको जीवन में सब नकारात्मक बढ़ जाएगा. और उसमें से सबसे मेन हिस्सा जो है वो अपना है मन. और मन क्यों तनाव से भर गया है आजकल? क्योंकि ये बहुत सारा हम लोगों ने सोशल मीडिया यूज करना शुरू कर दिया और सबसे मेन चीज है स्टूडेंट्स लोगों के लिए कंपटीशन. आज का पूरा इस जगत में कंपटीशन हर क्षेत्र में बढ़ गया. समय है थोड़ा सा पर करना है बहुत सारा और उसमें करना ज्यादा है, अचीवमेंट बहुत कुछ करना है और समय कम है. तो नेचुरली क्या होता है अपने मन में तनाव आ जाता है. क्यों? क्योंकि तनाव ज्यादा बढ़ने से अपने जीवन में वो जो भी हमें करना है उसमें कंसंट्रेशन हम नहीं कर पाते या हमारा मन नहीं लगता और हमारा डिसीजन भी गलत हो जाता है, अपना जीवन भी खराब होने लगता है. इसीलिए तनाव ना हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है तनाव से कैसे निकलना,
ना कॉलेज में, ना घर में, ना समाज में। इसीलिए द आर्ट ऑफ लिविंग ये संस्था इसीलिए कार्यरत है 160 देशों में। और यूनिवर्सिटी में तो कंपलसरी है, जैसे अमेरिका में 47 यूनिवर्सिटी में कंपलसरी है ये कोर्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट हैप्पीनेस प्रोग्राम, खास करके यूथ लोगों के लिए। तो हम आज यही जानेंगे ये तनाव जो है, स्ट्रेस जो है, ये कैसे निकालना है, और अपनी मानसिक, अपना जो मन है उसका हेल्थ, जैसे हम शरीर के लिए नहाते हैं, कुछ कुछ बहुत सारी चीजें लगाते हैं लोग अच्छा रखने के लिए, शरीर के जिम करते हैं, बहुत सारा और भी एक्सरसाइज करते हैं, पर मन के लिए हम बहुत कम चीजें करते हैं। जैसे हम फिजिकली फिटनेस पे ध्यान देते हैं, उतना ही ध्यान हमें अपने मेंटली हेल्थ पे भी होना चाहिए, मेंटल हेल्थ। इसलिए दोनों भी जरूरी है, शरीर और मन। और ये भी कहते हैं, और ये है, मजबूत शरीर होगा पर कमजोर मन होगा तो बात नहीं जमेगी, बट मन मजबूत होगा और शरीर कमजोर होगा तो भी आपका जीवन बहुत अच्छे से आप चला सकते हो। इसलिए मन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन का। इसलिए मन को बहुत ध्यान से हमें उसको संभालना है। इसलिए इस तनाव को नहीं आने देना है, इसका मैनेजमेंट हमें सही तरह से सीख लेना है, क्योंकि शरीर में मन नहीं है, मन में शरीर है। ये स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं राजयोग में। और स्वामी विवेकानंद ने बहुत सुंदर बात बताया है कि मन की शक्ति सबसे बड़ी पावरफुल है, सभी महापुरुषों ने, और ये वैज्ञानिक है, साइंटिफिकली चीज है। हमारे शरीर में कोई भी रोग हो जाता है ना, वो मन से हम ठीक भी कर सकते हैं। और रोग जितने होते हैं वो पहले मन में आते हैं, उसके बाद शरीर में आते हैं। इसलिए हमें मन से पहले वहां से उसको डिलीट करना चाहिए, वहां से उसको रिप्लेस करना चाहिए। इसलिए हमें ये चीज ध्यान रखना है कि मन में पहले आता है, उसके बाद शरीर में आता है। सूक्ष्म शरीर मन का एक हिस्सा है, इसलिए मन से उसकी सफाई होना बहुत जरूरी है। जैसे कोई भी हमारे जीवन में कोई भी चीज अचानक बढ़ जाती है तो हम पहले अपने मन में उसका डर भय पैदा होता है। ऐसे ही कोई भी डिसीज होता है, शरीर में कोई भी रोग होता है ना, तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर सर क्या करते हैं, मेडिसिन हमें ट्रीटमेंट देते हैं। पर बायोकेमिस्ट्री ये बोलता है, मेडिकल, कि हमारा जो मन है ये हमारे शरीर में रसायन बनाने का एक द्रव्य रसायन बनाता है। तो मेडिकेशन बोलते हैं उसको। इसलिए मन की विल पावर बढ़ाना भी बहुत जरूरी है, कि हम अपने जो भी मेडिसिन दिया डॉक्टर ने उसका भी काम तब ज्यादा अच्छे से चल पाता है जब हमारा मन पूरा विल पावर, उससे हम अपने आप को अपने अंदर उसको बढ़ाते हैं तब। इसलिए डॉक्टर हौसला देते हैं और बोलते हैं कि 3 दिन के बाद आप वापस आना, क्योंकि 3 दिन वो एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट देते हैं। फिर 3 दिन के बाद अगर अच्छा नहीं होता तो वापस हम जाते हैं। और कुछ लोगों को अगर 3 दिन में ठीक हो जाता है तो अच्छे हो जाते हैं। ऐसे ही ये मन का डॉक्टर लोग भी अपने को मन से भी ट्रीटमेंट देते हैं और तन से भी, शरीर से भी, फिजिकल और मेंटली, दोनों चीजों से। और उसके साथ साथ हमारा इमोशंस, मतलब हमारी जो भावनाएं होती है, ये जो अप एंड डाउन होती है, ये भी अपने संयम में रहना चाहिए। और ये भी हमें देखना है कि अपने अंदर जो नेगेटिव भाव उठ रहे हैं, इसको भी किस तरह से डिसोल्व किया जाए, इसको भी किस तरह से रिप्लेस किया जाए, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे हम पॉजिटिव में, ये भी हमें देखना है। इसलिए क्योंकि हमारा थॉट्स लेवल पे, हमारे भावना लेवल पे, हमारे शरीर लेवल पे, ये हमें देखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मन को कंट्रोल करना है। और वैज्ञानिक और सबसे महत्वपूर्ण, जैसे सर ने भी बहुत सुंदर, इसमें तो सारी चीजें बता दी जो मुझे बतानी थी, सर रिसर्च भी बता दिया सब कुछ। तो एक ही चीज है, उससे हमें मन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो है हमारा श्वास, जो सभी के भीतर है, कुदरती सभी को मिला हुआ है। सांस के जरिए हमारे मन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए जैसे लंबा सांस लेते हैं ना, तो वो जो विचार जितने भी आते हैं वो अपने आप थोड़े
कम होने लगते हैं। इसलिए सांस की प्रक्रिया मतलब प्राणायाम, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग में सुदर्शन क्रिया, ये ब्रीदिंग टेक्निक है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है सुदर्शन क्रिया, ये कर सकते हैं आप। आज करोड़ों लोगों ने मिलियंस लोगों ने इसका एक्सपीरियंस किया है। आज सारे नासा जैसे सेंटर में सुदर्शन क्रिया किए जाते हैं, तो आप सब लोग इसका प्रैक्टिकल अनुभव करना चाहिए। इसलिए उज्जयी सांस है, लंबी सांस है, बहुत सारी प्राणायाम है, वो करना चाहिए। तो मैं आपको लास्ट में जाते जाते एक प्राणायाम तो सिखाऊंगा, और अभी थोड़ा बात कर लेते हैं हम 5 मिनट, है ना, 5-10 मिनट ज्यादा नहीं बात करेंगे, क्योंकि बात जितना ज्यादा करेंगे तो सुन सुन के तनाव बढ़ जाता है लोगों में, है ना। इसलिए जब हमारे मन में तनाव बढ़ जाता है तो चेहरे की स्माइल भी गायब हो जाती है। जैसे वैज्ञानिक बताते हैं, साइंटिस्ट, ये सर्वे भी है, छोटा बच्चा जो होता है चाइल्ड, एक दिन में 400 बार मुस्कुराता है। युवक या युवती, यंगस्टर, वो लोग 17 या 18 बार मुस्कुराते हैं। और जब वृद्धावस्था में चले जाता है इंसान, तो वो हंसना ही भूल जाता है। क्यों? क्योंकि तनाव से मन भरा रहता है। जो छोटा बच्चा है उसको अभी तनाव आया ही नहीं है, इसलिए उसके जीवन में और उसके चेहरे पे मुस्कान होती है, और वो बच्चा सहज रह पाता है क्योंकि मन में तनाव आया ही नहीं। इसलिए हम लोगों को चेहरे पे मुस्कान अगर नहीं है तो समझ जाना अपना एक तो मन में गड़बड़ है, और पेट, ये दोनों साफ होना चाहिए। पेट भी साफ होना चाहिए और मन भी साफ होना चाहिए। मन साफ होना मतलब तनाव मुक्त होना चाहिए। तनाव मुक्त रहित मन और रोग मुक्त शरीर और चेहरे पे एक मुस्कान हो तो वो सक्सेसफुल व्यक्तित्व का एक लक्षण है, समझ जाओ, है ना सब लोग। मतलब आप वहां पे ऐसा कर लेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि चलो आप सपोर्टिंग में हैं। इसलिए अपने मन को इस वर्तमान में रखना है। ये जब मन भूतकाल में जाता है तो क्या सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उन्होंने धोखा दिया, तो उसमें पश्चाताप की भावनाएं उठती है, वो एक तनाव अपने को तकलीफ देता है। गिल्ट होती है, क्रोध आता है, मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया। इसलिए मन वर्तमान में नहीं रहता, शरीर के साथ नहीं रहता, वो भूतकाल में ही अटका हुआ है। तो ये एक गड़बड़ है। और वापस मन क्या करता है, भविष्य भविष्य में जाता है मन, तो क्या होता है, चिंता करने लगता है कि मेरा डिग्री पूरा होगा क्या, उसके बाद मुझे सर्विस लगेगी, जॉब लगेगी, उसके बाद शादी का क्या होगा, मेरा बिजनेस का क्या होगा, या जो भी है व्हाटएवर। तो इसमें क्या होता है, तनाव रहित हो जाता है अपना पूरा मन, वर्तमान में मन नहीं रहता। इसलिए मन को वर्तमान में रखना है, और वर्तमान में रखने के लिए श्वास ही एक हमारे हाथ में एक जरिया है। इसलिए श्वास की प्रक्रिया सब लोग सीखे और इस तनाव मुक्त अपने मन को तनाव से मुक्त करे, और चेहरे पे एक सुंदर सी मुस्कान लाए, और जीवन में आप जो भी करोगे वो सक्सेसफुल 100% होगा। ये मैं बॉन्ड पेपर पे लिख के देता हूँ। अगर आप तनाव मुक्त से कोई भी चीज करते हो तो पूरी कायनात आपको वो मिलाने में लग जाती है, क्योंकि आप एक कण कण से वो चीज को करने के लिए काबिलियत हो। इसीलिए इसलिए चेहरे पे मुस्कान रखना बहुत जरूरी है। आज हमारा देखो 30 साल पूरा हो गया है मेरे जीवन का, और ये 30 साल मेरे जीवन के बहुत अच्छे गए। चेहरे पे बचपन से मुस्कान है, अभी तक है, और इसका रहस्य यही है, मेडिटेशन, प्राणायाम और एक्सरसाइज। तो हम जो आप लोग करते हैं वही करते हैं, रनिंग करना, ये सब कुछ, योगा, ये सब कुछ करते हैं हम बचपन से। 18-19 साल हो गए मुझे मेरे जीवन में, और मेरा आज एज है 30। और इसका रहस्य यही है, ये मेडिटेशन, सुदर्शन क्रिया और प्राणायाम, योग, एक्सरसाइज करना चाहिए। और अपने फूड पे भी ध्यान देना चाहिए। जो हम खाना खाते हैं उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें तनाव निर्माण करती है। इसलिए अपना खाने और पीने पे भी ध्यान देना चाहिए। और आप जो हर रोज विश्राम लेते हैं, 7 या 8 घंटे विश्राम करना जरूरी है, कंपल्सरी अच्छे से विश्राम देना है, और मेडिटेशन भी करना फोटो चाहिए। काढून घे स्क्रीन और एक चीज है जिसमें याच्यामध्ये होते हैं कि श्वास की जो प्रक्रिया है वो भी थोड़ी 10 मिनट के लिए हर रोज करें सब लोग। जैसे यस प्लस कोर्स जो है बच्चों के लिए जो करवाते हैं हम कॉलेज में वर्कशॉप, उसमें कंसंट्रेशन प्राणायाम अलग अलग प्रकार गुरुजी ने बनाए हैं, वो हम सबको बच्चों को पढ़ाते हैं।
टाइम मैनेजमेंट की चीजें सिखाते हैं, बहुत सारे गेम्स होते हैं उसमें। तो ये सब चीजें करने से हम तनाव से मुक्त होकर और ज्यादा कंपटीशन के इस युग में ज्यादा से ज्यादा चीजों को किस तरह से करते हुए सक्सेस होंगे, इसके लिए हमें हमारे जीवन में सबसे मेन चीज लगती है वो है ऊर्जा। ऊर्जा की कमी आ जाती है, हमारा काम नहीं होता, तो मन अपने आप तनाव से भर जाता है। इसलिए अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाना है। ऊर्जा बढ़ाने के तरीके है, मेडिटेशन करें, खाना अच्छे से खाए, नींद अच्छे से लेनी है और एकांत थोड़ा सा अपने खुद के साथ भी समय बिताना चाहिए। तो इससे 4 जगह से हमें ये ऊर्जा के 4 स्रोत है, भोजन और नींद और श्वास, मतलब सांस की प्रक्रियाओं से भी ऊर्जा मिलती है, प्राणायाम से एनर्जी, प्राणवायु, प्राण शक्ति, और चौथे नंबर पे जो है वो ध्यान या एकांतवास। तो ऊर्जा के 4 स्रोत है, ये चारों स्रोतों पे सब में हमने ध्यान पूर्वक अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए और जितना भी और भी कुछ करना है वो सब करे, पीछे ना हटे और अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं वो हम पूरा कर सकते हैं। इसलिए ऊर्जा को बढ़ाना है पहला। तो आज का मेन पॉइंट है हमारा, तनाव बढ़ता है ऊर्जा की कमी के वजह से। कम समय में ज्यादा करने जाते हैं तो ऊर्जा की कमी आ जाती है, तो इसलिए पूरा नहीं हो पाता। इसलिए तनाव, हमारा मन तनाव से भर जाता है। तो तनाव मुक्ति के लिए हमारी ऊर्जा को बढ़ाना है। ऊर्जा माने प्राणायाम करके इस एनर्जी लेवल को अप करना है, ये मेन मुद्दा है। और हमारे मन को कंट्रोल करना है तो श्वास ही एक प्रक्रिया है, श्वास के जरिए ही कर सकते हैं। ये वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, ये पूरा बात है ये। तो ये एक दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है खाने पे भी ध्यान देना है। चौथा पॉइंट पे हमें नींद पे ध्यान देना है। और सबसे ज्यादा चीजें हमारे जीवन में थोड़ा संगीत, डांस, म्यूजिक के साथ भी होना चाहिए। नेचर में घूमना, ये सब चीजें भी करना है। इससे भी ऊर्जा, अपना तनाव कम करने का। जिम करते तो जिम करिए और कोई एक्सरसाइज या योग करिए, ये एक सुंदर है हमारे लिए। तो ये सब चीजें, उपाय भी थोड़े थोड़े मैंने बताए, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा जिन्होंने किया है वो। और अभी सांस की मैंने बात किया, इसलिए एक प्रक्रिया सिखाता हूँ सभी लोगों को, कुछ लोगों को पता भी होगा। एक प्राणायाम जो है, मैं आपको सबको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, तो आप सब लोग घर पे कर सकते हैं इसको। एक प्रक्रिया है, भस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं इसको, भस्त्रिका, जो कि हमारे फेफड़े है वो हम सब 30% ही यूज करते हैं, 70% यूज नहीं करते हम। पर भस्त्रिका प्राणायाम करने से 70% वो एक्टिव होने के लिए सुंदर एक प्रक्रिया जो है वो हम लोग करेंगे। मैं आप लोगों को आज यहाँ पे सिखाता हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए दोनों हाथों को इस तरह से रखते हैं, कंधों के बगल में, आंखें बंद रखते हैं, सांस लेना और छोड़ देना है सामान्य। और उसके बाद भस्त्रिका के लिए श्वास जब लेते हैं तो दोनों हाथ को ऊपर लेके जाते हैं और छोड़ते हैं तब नीचे। ये करने से क्या होता है, जब ऊपर हाथ जाते हैं तो फेफड़े फूल जाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, क्योंकि शरीर में से जो विषारी द्रव्य है, टॉक्सिन्स जो है, वो सांस के जरिए 90% बाहर जाता है और 10% मल मूत्र से जाता है। और हम लोग सांस की प्रक्रिया कम करते हैं, इसलिए हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रहने के कारण गैसेस बनते हैं और बहुत सारे रोग हमारे शरीर में आ जाते हैं। तो ये भी पॉइंट है। इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम सबसे बढ़िया, जो कि मैं एक दो सांस लेकर छोड़ के दिखा देता हूँ, आप सब लोग देख सकते हैं। पहले तो सामान्य सांस लेना है, मुस्कुराते हुए छोड़ देना है। और भस्त्रिका प्राणायाम के लिए नाक से ही सांस लेना है, पर थोड़ा सा जोर लगा के लेते हैं। दोनों हाथ को ऊपर लेके जाते हैं तो सांस लेना है, नीचे आते हैं तो सांस को छोड़ना है। सिंपल है, लाइक ऐसे छोड़ना और लेना। ऐसे 20 बार ऊपर हाथ करते हैं तब सांस लेना, नीचे हाथ आते हैं तो सांस को छोड़ना है जोर से। तो हम ज्यादा से ज्यादा ऊपर हाथ लेके जाते हैं, सांस को हम क्या करते हैं, लेते हैं, तो ऑक्सीजन बहुत सारा प्रमाण में हमारा फेफड़े ले लेते हैं। और फिर जब नीचे हाथ आते हैं, सांस बाहर जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, बहुत सारे टॉक्सिन्स सांस के जरिए बाहर चले जाते हैं। इसलिए फेफड़े की एक्टिव भी हो गए, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ गई, एनर्जी भी बढ़ गई और टॉक्सिन्स भी कम हो गया।
तो मन भी इससे कंसंट्रेशन मन के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे शरीर में जो विषारी द्रव्य थे वो भी बाहर गए। इसलिए इससे फिजिकल फिटनेस भी और मेंटल फिटनेस भी दोनों का फायदा हो गया इस प्राणायाम में। इसलिए 20 बार आप लेना और छोड़ना, ऐसे 3 राउंड करना। उसके बाद ओम ओम का उच्चारण कर सकते हैं जो करते हैं वो, और उसके बाद कोई म्यूजिक लगाए 10 मिनट के लिए, फ्लूट की या कोई भी इस तरह से क्लासिकल, या लाइक ऐसे बैठना है तो ऐसे भी, ऐसे 10 मिनट के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन सब लोगों ने करना चाहिए। एक 15 या 20 मिनट हर रोज करते हैं हम, तो ये बहुत अच्छा आप सब लोगों को तनाव से मुक्ति करेगा। ये प्राणायाम, ओमकार और मेडिटेशन, लाइक ध्यान म्यूजिक के साथ आप कर सकते हो, तो ये सब चीजें कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये सब चीजें शॉर्ट में बताया, पर ये बहुत स्वीट है और ये बहुत पावरफुल है। तो ये इसको मैंने जो बताया वो प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। और उसके बाद आप मेडिटेशन, आपका जो भी पसंद का म्यूजिक है वो उसके साथ आप करिए। शुरुआत ऐसे ही करते, उसके बाद आदत लग जाएगी तो आप आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स वर्कशॉप जो है वो जरूर करिए। ऑनलाइन भी करवाते हैं, ऑनलाइन करिए, ऑफलाइन में भी करना है तो वहां पे भी कर सकते हैं। तो जरूर आप अपने इस तनाव को दूर रख सकते हैं और अपने जीवन में हैप्पी लाइफ और अपने चेहरे पे एक सुंदर सी स्वीट सी मुस्कान रखेंगे और जीवन बहुत सफल। तो मैं तो आज यही बताऊंगा, यहाँ तक ही। और कुछ प्रश्न है तो आप मुझे 5 मिनट में देता हूँ। कोई भी 1-2 प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, मन के लेवल पे, तनाव के लेवल पे, जो भी प्रश्न पूछना चाहें सर, मैडम। हे करून देना। कुछ प्रश्न है तो हे हे पूछिए। कोणाला प्रश्न विचारायचे असतील तर विचारा। यस। हेलो सर। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, मैं योगा क्लास लेती हूँ। तो क्लास अपने लेते हैं आप? हाँ, योगा क्लास लेती हूँ। तो वहाँ पे समस्या ये आती है सर कि जब हम भस्त्रिका करते हैं अच्छा। तो बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि वो करने के बाद सर में दर्द महसूस करता है, या ऐसा थोड़ा सा वेट ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है, उसका मुझे थोड़ा सा रीजन बताइए सर। हमारे शरीर में 3 प्रकृति है, वात, कफ और पित्त। तो ये इससे रिलेटेड है। जैसे नीचे का हिस्सा है वो वात का है, कमर के नीचे से, और यहाँ का हिस्सा है ये पूरा कफ का है, और यहाँ का है वो पित्त का। तर आम्ल बोलते, मराठीमध्ये आपण आम्ल म्हणतो, हॅलो. खट्ट हाँ असतं. आणि भस्त्रिका हा, ज्यावेळेस कोण? करतो ते आम जे असतं शरीरातलं, जे लाईक या ठिकाणी जास्ती ते आ? हे असते. म्हणून भस्त्रिका करताना जे आम्ल वाले लोक आहे ना, पित्तवाले, त्या लोकांना थोडं डोकं काय दुखणार. म्हणते, आवाज ते येत वाईट नाही. नाही, ते चांगलं आहे. पण काही लोकांना कानाची समस्या असते किंवा नसांची, तर ते पण प्रॉब्लेम असतात. म्हणून त्या लोकांना भस्त्रिका फोर्स म्हणजे जास्ती करून करायला लावायचं नाही. फक्त सायलेंट भस्त्रिका म्हणतो आपण, लाईक जसे बीपीचे, हार्टचे पेशंट असतात त्यांना मी भस्त्रिका जोरात नाही करायला लावत, फक्त स्लोली करायला लावतात. त्या लोकांना मग आराम भेटेल. त्याच्यामुळे टेन्शन घ्यायचं काही कारण नाहीये, है ना मॅडम? हाँ, थैंक यू सर। ओके। और अजून कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर विचारा। हेलो सर। हाँ हाँ हेलो बोलिए। सर। सर समय कौन सा बेस्ट होता है प्राणायाम के लिए? हाँ देखो सर, मैं आपको एक मतलब प्राणायाम के प्रश्न लिए होता बेस्ट, जैसे की मेडिटेशन, मॉर्निंग का जो ऑक्सीजन का प्रमाण होता है वो मॅडम मला naturally विचारायचं शुद्ध आहे होता सगळा है, प्रश्न। अच्छा हेलो होता है। मॉर्निंग में भी कर हेलो। सकते हैं, अरे. इवनिंग में भी कर सकते हाँ हैं। सर, मला प्रश्न असा होता की मेडिटेशन सकाळी हम्म. हा बोला ना सर। काय? आवाज अच्छा। प्रश्न हा लढे आपका- सर प्रश्न विचारा। लढे सर। हा मराठीत विचारा, मराठीत विचारू शकतात, हॅलो. काहीच प्रॉब्लेम नाही. हा बोला ना सर। अच्छा, काहीतरी सांगत होते सर की लढे सर। सकाळी हॅलो सर. संध्याकाळी काहीतरी. हा जी, हा हा बोला बोला. हा मला प्रश्न विचारायचा आहे सरांना
हा 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 सर, प्रश्न असा होता की मेडिटेशन, हो, हा हा मेडिटेशन सकाळी किती वाजेला मेडिटेशन साठी उठलं पाहिजे सर, आणि कुठलं मेडिटेशन करायचं? ओके ओके ओके. सकाळी जर तुम्ही 5 वाजता उठता किंवा 6 वाजता, तर तुम्हाला जर जॉब मेडिटेशन कुठल्या प्रकारचं करायचं आणि किती वाजता केलं पाहिजे आणि किती बेस्ट आपल्याकडे समय जो वेळ असतो केलं तो पाहिजे कमीत कमी? ब्रह्ममुहूर्त जो असतो तो थोडा दिवस म्हणजे सूर्य उगवण्याच्या 1.5 तासात जो असतो तो टाइम असतो. पण आजकाल आपल्या या शेड्यूल मध्ये आपण जसे 7 वाजेपर्यंत या गोष्टींना हे करतो आणि त्याच्यानंतर पण करू शकतात. पण टाइम निघून गेला म्हणून मला मेडिटेशन नाही करायचंय, मग उद्या करणार, हे करायचं नाही. तुम्हाला ज्या वेळेस वाटेल फ्रेश होऊन जातात त्यावेळेस तुम्ही मेडिटेशन करू शकतात. आणखीन एक सुंदर गोष्ट आहे, ज्या वेळेस तुम्ही झोपेतून उठतातच, उठल्या उठल्या डोळे उघडण्याच्या अगोदर ना 10 किंवा 5 मिनिटं मेडिटेशन करायलाच पाहिजे. एकदम ते पण एकदम सुंदर बेस्ट रिझल्ट असतो. ते पण करू शकतात. आणि कोणतं मेडिटेशन तुम्हाला जे आवडेल असेल, गायडन्स मेडिटेशन जर आर्ट ऑफ लिव्हिंगचं करायचे असेल तर तुम्ही युट्यूबला जाऊ शकता. श्री श्री रविशंकरजी गायडन्स मेडिटेशन तुम्ही गुरुजींच्या आवाजाबरोबर. हरिओम मेडिटेशन आहे, ओम मेडिटेशन आहे, आणि समर्पण आहे, आणि असे बरेच भरपूर आहेत. ते आपल्या प्रोफेसर आहे, स्टुडंट्स आहेत, त्या लोकांसाठी खूप चांगले आहे. करू शकतो. लाईक 7 चक्रांचे जे असतात ना, त्याला हरिओम मेडिटेशन म्हणतात. 7 चक्रांवर डिपेंड आहे. 7 चक्रांना ऍक्टिव्ह करण्यासाठी. येस. आणखीन आणि संध्याकाळी पण मेडिटेशन करू शकतात. आम्ही तिन्ही टाइम करत असतो, पण मॅक्सिमम लोकांना एक टाइम किंवा 2 टाइम जसं टाइम असतो त्या पद्धतीने तुम्ही करू शकतात मेडिटेशन. ओके ओके, थँक्यू. येस येस. थँक्यू सर. अजून राहुल सर काहीतरी विचारत होते. हा, हॅलो हॅलो स्वामी. हा हा म्हटलं थोडस सुदर्शन क्रियेवर सांगता येईल का? हा, सुदर्शन क्रिया ही WHO मान्यता आणि भरपूर जेवढ्या संस्था आहे मोठ्या 3-4 त्या सगळ्यांनी मान्यता केलेलं आहे. आणि आपण त्यांच्या बरोबरच हे काम करतोय. आणि याच्यामध्ये 150 पेक्षा अधिक मानसिक आपले जे आजार असतात ते ठीक होतात. फिजिकली पण प्रॉब्लेम जे असतात ते पण ठीक होतात. आणि हार्मोन्स प्रॉब्लेम असतात, कॉन्सन्ट्रेशनचे प्रॉब्लेम असणार, भावनिक स्तरावरचे असतात, भरपूर असे ते सुदर्शन क्रिया केल्याने नाहीसे होऊन जात असतात. श्वासाचीच क्रिया आहे, एक ब्रीदिंग टेक्निक आहे सुदर्शन क्रिया. तर ही आर्टॉफीमध्ये शिकवली जाते. आर्टॉफीच्या खास करून हे पाया आहे आर्टॉफीचा, सुदर्शन क्रिया. त्याच्यामुळे सुदर्शन क्रिया सगळ्यांनी केली पाहिजे आणि त्याचा अनुभव सगळ्यांनीच केला पाहिजे. थोडस प्रयोग करता येईल का? नाही, सुदर्शन क्रिया असं हे नाहीये. ते वर्कशॉप मध्येच फक्त आम्ही शिकू शकतो. अच्छा. गुरुजींच्या आवाजातलं स्टेप आहे तो त्याच्या पद्धतीने आम्ही तिकडे असे भरपूर अजून त्याच्या अगोदर थोडे 3-4 प्राणायाम करायला लावतात. नंतर सुदर्शन क्रियाची प्रॅक्टिस कोर्स मध्ये 2 दिवस असते. आणि नंतर घरी कशी करायची ते पण आम्ही शिकवतो. शॉर्टी असते 10-10 मिनिटाची. तर ते वर्कशॉप मध्येच आपण शिकू शकतो. अच्छा, हा, तर ठीक आहे. कोर्स तुम्ही जॉईन करू शकतात. आपल्या कोर्स ऑर्गनाईज करू शकतात कॉलेजमध्ये स्टुडंटसाठी, टीचरसाठी. तर त्यावेळेस ते अनुभव करू शकतात सगळे. धन्यवाद स्वामी. येस. तर मला इथे बोलवल्याबद्दल श्री श्री रविशंकरजींचे आम्ही अनुयायी पण आहे, त्यांचे आम्ही शिष्य पण, आणि एक आठवणचे टीचरच्या नात्याने मी सगळ्यांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो. खास करून प्रोफेसर मॅडम ठिंगळे मॅडम आणि प्रिन्सिपल सर आणि पूर्ण जेवढे पण कॉलेज मधले टीचर्स आहेत आणि सगळे स्टुडंट्स लोकांचा मी आभारी आहे. आणि स्माइल, एक सुंदरशी स्माइल सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर राहो, हीच मी सगळ्यांना शुभेच्छा आणि ब्लेसिंग्स आणि एक प्रेम आहे गुरुजींकडनं. येस. नमस्कार. धन्यवाद सर. सरांनी अतिशय कमी शब्दामध्ये परंतु अत्यंत अर्थपूर्ण असं उद्बोधन आपल्याला केलेलं आहे. बोलत असताना की शारीरिक आरोग्यासोबतच मानसिक आरोग्याचा कसा संबंध येतो आणि मानसिक आरोग्य हे कोणत्या गोष्टीवरती अवलंबून असतं
एक निरूपण आहे की असं म्हणतात की ज्या वेळेला मोर नाचतो त्यावेळेला त्याच्या डोळ्यामध्ये अश्रू असतात, पाणी गळतं त्याच्या डोळ्यातनं, आणि राजहंस मरताना सुद्धा हसत असतो. ही मानसिकता आहे. म्हणजे अशा प्रकारचा स्वीकार तुम्ही आलेल्या प्रसंगाचा त्या ठिकाणी केला पाहिजे, आणि हीच गोष्ट मानसिकतेवरती अवलंबून आहे. गुलजारने एका ठिकाणी म्हटलेलं आहे की कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते मगर जिंदगी को अमीर कर देते हैं. अतिशय प्रभावी शब्दामध्ये आपल्याला स्वामीजींनी केलेलं मार्गदर्शन हे आपल्याला आयुष्यभर पुरणार आहे, आणि त्याचं आचरण आपण आपल्या वैयक्तिक जीवनामध्ये आणण्याचा प्रयत्न करू ही अपेक्षा ठेवतो. अगर शांति चाहते हो तो दूसरों की बदलने की अपेक्षा न करो. स्वयं बदलने के लिए आपको अगर कंकड़ लगते हैं तो जूते पहनना उचित है, न कि पूरी धरती पर कारपेट बिछाना. तर हा बदल आपण स्वतःमध्ये जर करून घेतला तर निश्चितच आपल्या आरोग्यामध्ये, शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यामध्ये आणि तणावमुक्तीपासून आपण बरेचसे लांब राहणार आहोत, आणि आपलं जीवन यशस्वी त्या ठिकाणी आपल्याला जगायला मदत होणार आहे. खूप सुंदर अशा आणि प्रभावी शब्दामध्ये सरांनी आपल्याला या ठिकाणी मार्गदर्शन केलं. धन्यवाद स्वामीजी. यानंतर कार्यक्रमाची शेवटची औपचारिकता ऋणनिर्देश करण्यासाठी मी आमंत्रित करतो प्राध्यापक सौ एस.एन. जावळे मॅडम. धन्यवाद सर. आज आपल्या महाविद्यालयात काउन्सिलिंग सेंटर मानसशास्त्र विभाग यातर्फे मानसिक आरोग्य व तणावमुक्ती या विषयावर व्याख्यान आयोजित केले. आजच्या या कार्यक्रमाचे प्रमुख व्याख्याते स्वामी गौरांगजी यांनी तणाव म्हणजे कोणत्याही प्रासंगिक बदलाला दिलेला नकारात्मक शारीरिक व भावनिक प्रतिसाद म्हणजे तणाव, तसेच हा तणाव का निर्माण होतो व याचे व्यवस्थापन आपल्या दैनंदिन जीवनात कसे करावे याबद्दल आपल्याला अनमोल असे मार्गदर्शन दिले. त्यामुळे आणि तसेच आपल्या बिझी शेड्यूल मधून आपल्यासाठी त्यांचा एक अमूल्य वेळ आपल्याला दिला, त्याबद्दल मी त्यांचे खूप खूप आभार मानते. तसेच आजच्या आपल्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय प्राचार्य डॉक्टर एच.ए. महाजन सर आणि उपप्राचार्य डॉक्टर ए.पी. पाटील, दोन्ही आदर्श व अभ्यासू व्यक्तिमत्व ज्यांच्याकडून नेहमीच काही ना काही चांगले आपल्याला शिकायला मिळते व प्रेरणा मिळते, त्यांनीही आपला अमूल्य वेळ आपल्या कार्यक्रमासाठी दिला व अध्यक्षस्थान भूषवले, त्याबद्दल मी त्यांचेही आभार मानते. तसेच आजच्या या कार्यक्रमाला श्रोते म्हणून जे माझे सहकारी प्राध्यापक बंधू आणि भगिनी तसेच शिक्षकेतर बंधू यांनीही आपल्या कार्यक्रमाला उपस्थिती दिली, आणि तसेच विद्यार्थी मित्र यांनीही आपल्या कार्यक्रमाला उपस्थिती दिली, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानते. तसेच तांत्रिक सहाय्य म्हणून कॉम्प्युटर विभाग नेहमीच महाविद्यालयातील प्रत्येक कार्यक्रमाला तांत्रिक सहाय्य करत असतात आणि नेहमीच पुढे असतात. त्यासाठी त्यांचेही मी विशेष करून आभार मानते आणि अध्यक्षांच्या वतीने हा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करते. धन्यवाद. धन्यवाद स्वामीजी. धन्यवाद सर्वांचे. धन्यवाद. ठीक आहे सर्वांचे धन्यवाद. लेफ्ट होते मी. झालं. हा कर. लाईव्ह झाला नाही की का बरं नाही झालं ते.